पक्ष में की गई है, क्या आपका आज स्टैंड रहेगा? पिछले 21 अगस्त 2023 में जनपद मुजफ्फरनगर में एक बड़ी बैठक कर त्यागी भूमिहार समाज भृगुवंशी समाज के नाम से जाना जाता है पूरे देश भर में, और 14 उपनामों से इसकी पहचान 7 से 8 राज्यों के अंदर निर्णायक वोटर के रूप में भी है। एक बड़ी संख्या में 3,668 संस्थाओं के आशीर्वाद योगदान से और सभी हमारे आदरणीय बुजुर्गों, सम्मानित साथियों और पार्टी का आशीर्वाद देते हुए राष्ट्रवादी जनसत्ता दल का निर्माण किया गया था, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा लगातार आपत्ति दर्ज कराते हुए हमारे नाम को, चूँकि एक ख्याति पार्टी को बहुत कम समय में पश्चिम उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक और अन्य राज्यों के अंदर मिलने का जो काम किया और हमारे सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आयोग ने उस नाम को परिवर्तन करने के लिए हमें पत्राचार किया, जिसके संबंध में आज हमें मजबूरन अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रवादी जनसत्ता दल से बदल के राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल करना पड़ा। परंतु खुशी की बात है, हो सकता था कि जनसत्ता नाम हमारे लिए ना हो, लेकिन नवनिर्माण जरूर है। और वो समाज जो आज बड़े पैमाने पर कमज़ोर, असहाय, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्तर पर हुआ करता था, कृषि के क्षेत्र में जो जमींदार हुआ करता था, आज वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनकी विचारधाराओं में कहीं ना कहीं उनके भाषणों में सुनने को मिल रहा है कि हमें मजदूर और रया बताने का काम किया जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि ये उपाधि भी हम स्वीकार करते हुए अपना नवनिर्माण के लिए राष्ट्रवादी नवनिर्माण के साथ अपने लोगों के बीच में पुनः उनको जागरूक कर रहे हैं। उसी संदर्भ में ये बैठक रखी गई। 2024 लोकसभा चुनाव से हो, बसपा से हो, इंडिया गठबंधन से हो, जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उचित कैंडिडेट होगा, जिसके पास अपनी भी कुछ व्यवस्था होगी, चुनाव जीतने में कुछ वोट अपना भी हासिल करने की स्थिति में होगा, त्यागी समाज का भरपूर एक मुश्त वोट उसको मिलने का काम करेगा। मेरठ में आप किसका सपोर्ट करेंगे? मेरठ में बसपा से त्यागी समाज के उम्मीदवार हैं, सपा से सुनीता वर्मा है, तो मेरठ में श्रीकांत त्यागी किसका सपोर्ट करने वाले? देखिए, सपोर्ट करना और सहयोग करना दोनों में अंतर समझ लीजिए। सपोर्ट करने के लिए पार्टी को किसी के समर्थन में जाना पड़ता है, और हमें नहीं लगता कि हम गठबंधन का हिस्सा हैं। हम अपने समाज को, इस पार्टी के कैडर वोटर को ये बात अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बता देंगे, जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कथित राम चेहरा, जो बिस्तर पिक्चर में भी बड़ी अच्छी भूमिका निभा चुके हैं, ऐसे चेहरों के खिलाफ अपने लोगों को जागरूक करें और ऐसे ढोंगाचार्य को भारतीय जनता पार्टी ने जो उतारा है यहाँ पर, इनको ससम्मान वापस भेजने का काम करें। और चुनाव आयोग भी इनकी राम की प्रतिमा लेकर जो प्रचार धर्म के नाम पर जो संविधान में लिखा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी धर्म के नाम पर प्रचार या वोट नहीं मांग सकती, उन पर अभियोग भी पंजीकृत कराते हुए, कार्रवाई करते हुए हम नियम, कायदे, कानून, संविधान को मानते हुए अपने लोगों को समझा देंगे कि त्यागी समाज का 2,30,000 वोट और 65 गांव की आबादी वाले इस लोकसभा क्षेत्र में एक एक गांव, एक एक बूथ हमारे कार्यकर्ताओं के आंकड़े किताबी पेपर पर हैं। हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं, दिन रात क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो चुनाव जीतने की संभावना भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जिसकी भी प्रबल होगी, त्यागी समाज एक मुश्त होकर इंतजार कर रहा है। 19 तारीख का एक मुश्त होकर वोट करेगा। अभी आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी लोकसभा सीटें हैं? इनके फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन हो रहे हैं, मुरादाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, आज पश्चिम उत्तर प्रदेश से सिर्फ जिला अध्यक्षों की ये बैठक है। प्रदेश और राष्ट्र के पदाधिकारी यहाँ आपके सामने मंच पर उपस्थित हैं। उनको इसी क्रम में दिशा निर्देश देने के लिए बुलाया गया है। खतौली चुनाव के अंदर हमारा प्रत्याशी नहीं था, और खतौली चुनाव उपचुनाव था। सरकार के कितना प्रभावित वो चुनाव होता है, ये किसी छुपा नहीं है। स्वार टांडा जैसी सीट रामपुर में, जहां 80% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, वहीं खतौली जो कथित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग परंपरागत हिंदू मुस्लिम सीट बताकर उसको
2 योजनाओं से चुनाव जीतते आए हैं और वहाँ पर कवाल दंगे में मृतक गौरव और सचिन की प्रतिमा लेकर गांव-गांव घूमते हुए बीजेपी के प्रत्याशी को वहाँ त्यागी समाज के कड़े विरोध के कारण हार का मुंह देखना पड़ा। 8 महीने पहले चुनाव जीते हुए विक्रम सैनी 16,800 वोटों से चुनाव जीतकर 8 महीने बाद पुनः उपचुनाव में उनकी पत्नी को 22,300 वोट से चुनाव का हार का सामना करना पड़ा। उसका कारण वहाँ त्यागी भूमियार समाज के अलावा अतिरिक्त कोई नहीं था, क्योंकि 25,000 की वोट का ये समाज खतौली पर अपना इतना प्रभाव रखता है कि उसने अपनी वोट को छीना और विरोधी को देने का काम किया और भाजपा को वहाँ मुँह की खानी पड़ी। और उस चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, 40 विधायक और 20 मंत्री राज्य मंत्री ने अपनी पूरी ताकत लगाई, परंतु त्यागी भूमियार समाज की ताकत के सामने वो लोहा नहीं ले पाए। मतलब 2024 के चुनाव में फिर पश्चिम के 6 मंडल में और पूर्वांचल के 4 मंडल में, क्योंकि त्यागी समाज या तो पूर्वांचल में है भूमियार के नाम से या पश्चिमांचल में है त्यागी के नाम से, या फिर मध्य प्रदेश का एक हिस्सा भिंड, मुरैना, जोरा, ग्वालियर में, निवाड़ी में इधर गालब समाज के नाम से जाना जाता है, और उत्तराखंड के अंदर त्यागी के नाम से। पश्चिम से पूर्वांचल तक त्यागी समाज की 1 करोड़ 20 लाख की आबादी है और पश्चिम की 19 सीटों पर त्यागी समाज का प्रभाव 65 लाख की वोट बैंक के ताकत के साथ देखने को मिलता है। आपका एक भी उम्मीदवार मैदान में क्यों नहीं? आज हमारी पार्टी के नाम परिवर्तन के चलते ये समाज अपनी ताकत को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। समाज की इच्छा थी कि जिस तरीके से कैडराइज वोट बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी या लोकदल के साथ बंधा हुआ है, ऐसे ही वो अपने दल राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के साथ भी चुनाव में जाता, परंतु सिंबल न मिलने के कारण और पार्टी के पत्राचार के चलते नाम परिवर्तन होने के कारण हम लोग चुनाव में नहीं जा पाए। हमें चुनाव का नाम परिवर्तन का पत्र अभी 3 दिन पहले प्राप्त हुआ। जैसा आपने बताया वेस्ट यूपी के अंदर प्रभाव 3 दिन पहले प्राप्त पत्र की जानकारी हमें जब मिली तो हमने प्रेस आयोजित की और अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। तो आपकी पार्टी किस पार्टी को सपोर्ट आने वाले समय में नहीं लड़ रहे हैं, आने वाले समय में कौन सी पार्टी को सपोर्ट 2024 का जो चुनाव है ये ऐसा ही निर्णायक चुनाव होगा जो खतौली में हाल हुआ भारतीय जनता पार्टी का। अब स्थिति त्यागी समाज के पास पूरी ताकत दिखाने की बनी हुई है और हम इस बैठक में ये आह्वान करने जा रहे हैं अपने सभी जिलाध्यक्षों से, महानगर अध्यक्षों से, पार्टी के मोर्चे जो परिकल्पों के नाम से हमारे जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष उपस्थित हैं, सभी लोग अपने अपने जनपद में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो भी उम्मीदवार ताकत से चुनाव लड़ रहा होगा, त्यागी समाज एक मुश्त होकर उसको वोट कर चुनाव जिताने का काम करेगा। क्या मेरठ में बसपा के प्रत्याशी का समर्थन करते हैं बीएसपी के साथ? देखिए, ये सांपनाथ और नागनाथ की कहानियों में हम विश्वास नहीं रखते, क्योंकि जिस समय हमने खतौली में चुनाव जिताया तो त्यागी समाज का एहसानमंद होने का किसी ने दावा नहीं किया। त्यागी समाज को किसी ने भरे मन से बधाई नहीं दी। हारने वालों ने भी और जीतने वालों ने भी त्यागी के पक्ष में कोई बात नहीं की। तो आज राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल है अपने पक्ष के, अपने लोगों की बात करने के लिए। हमारा उद्देश्य अपने इस राष्ट्रवादी समाज को कथित राष्ट्रवाद की झूठी विचारधारा से बचाने का, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से समाज को मुक्त करने का और अपनी विचारधारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के, श्रद्धेय महावीर त्यागी जी, श्रद्धेय लोकबंधु राजनारायण जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की विचारधाराओं को मेरा जो सवाल है वो ये है, आत्मसात करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप तो विपक्ष में तो इंडिया किसके साथ गठबंधन है और जाएंगे? बीएसपी है, तो किसके साथ जाएंगे? और प्रकाश वीर शास्त्री जी को, समस्त हमारे महापुरुषों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम एक दल है, अब हम एक पार्टी हैं जो भारत सरकार निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड है और सिंबल भी चुनाव के बाद में, चूंकि नियम है कि पार्टी को सिंबल चुनाव के दौरान ड्यूरिंग इलेक्शन नहीं दिया जा सकता, तो चुनाव के बाद 2024 का चुनाव है, 2027 का चुनाव है। 2024 के चुनाव में हमने बता दिया आपको, सिर्फ त्यागी समाज अपनी वोट का ताकत दिखाने का काम करेगा। हम किसी की जीत के कार्यकर्ता बन के काम नहीं करेंगे।
हम अपने वोट का इस्तेमाल वहाँ करेंगे जहाँ भारतीय जनता पार्टी को कोई भी प्रत्याशी चुनाव हराने का काम कर रहा होगा। जितनी अलग अलग सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के